श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम का जप करने वाले साधक को अपने जीवन में कभी भी अविश्वास का भाव नहीं रखना चाहिए। आपका विश्वास ही आपको राम जी के करीब लाता है, जिससे आपके लोक और परलोक दोनों कार्य हो जाते हैं। अगर हमारे कार्य सफल होने में कोई देरी हो रही है तो हमको यही समझना चाहिए कि हमसे ही कोई गलती हो रही है। उस गलती को सुधार कर नाम जप करें तो नाम महाराज जी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। भगवान हमसे बहुत बहुत दूर हैं और बहुत बहुत करीब हैं। यह बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना निरंतर जाप कर रहे हैं, आपका भाव और विश्वास कितना पुष्ट है। जिसने नाम महाराज जी की शरणागति कर ली तो उसे किसी और की शरण में जाने की जरूरत नहीं। एक बात जरूर कहूंगा, आप जो भी भगवान का नाम जपें तो केवल एक ही नाम जपें। जैसे अगर राम राम जप रहे हैं तो केवल राम राम का ही जाप करें, तो फिर सीताराम ना जपें। या फिर सीताराम का जाप कर रहे हैं तो केवल सीताराम ही जपें। उससे आप निश्चित ही नाम महाराज की कृपा पा सकेंगे। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह सीतापुर निवासी सुरेश कुमार पांडे जी ने भेजी है, जिसको सुनकर उनकी हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति को आप समझ सकेंगे और उनकी कृपा को जान सकेंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीतापुर जनपद निवासी सुरेश कुमार पांडे जी ने बताया कि गुरु जी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह काफी सराहनीय है, जिससे लोग राम नाम जपने को प्रेरित हो रहे हैं। राम नाम में सब कुछ समाया हुआ है। नाम जापक पर सभी देवी देवता की कृपा होती है। मेरे इष्ट हनुमान जी हैं। मैंने अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा को कई बार महसूस किया है। वही आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लोगों में भक्ति का भाव बढ़े। सन 1972 में मैंने स्नातक कर लिया, जिसके बाद मेरा विवाह हो गया। विवाह के बाद मेरे ससुराल वालों ने अपनी बेटी के बीटीसी ट्रेनिंग हेतु प्रयास भी किया, जिसमें वे सफल हो गए। मेरी पत्नी बांदा में ट्रेनिंग करने लगी। मैंने इस बीच बीएड ट्रेनिंग हेतु प्रयास भी किया, परंतु हर बार असफल रहा। मेरी पत्नी बांदा में ट्रेनिंग कर रही थी। इसी प्रसन्नता से मैं उनसे मिलने बांदा गया। ससुर जी का कार्यालय नवाब टैंक तालाब वहीं बांदा में था। मेरी पत्नी वहीं पर ट्रेनिंग कर रही थी। मैं वहां स्नान करने के लिए नवाब टैंक पर जाया करता था। वहीं पर एक हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर था। उसी हनुमान मंदिर पर हमने हनुमान जी से निवेदन किया कि मैं घर पहुंचकर आपको सुंदर कांड का पाठ अनवरत सुनाऊंगा, बस मेरा बीएड ट्रेनिंग में मेरा नाम आ जाए। हनुमान जी की कृपा से उसी वर्ष मेरा बीएड में मेरा नाम आ गया, परंतु हमने सुंदरकांड का पाठ लगातार जारी रखा। लगातार सुंदरकांड का पाठ करने का परिणाम यह हुआ कि रात में हनुमान जी महाराज मुझे दर्शन देने लगे। वह मुझे अपने साथ ले जाने लगे, जिसके चलते मैं उनके साथ उड़ने लगा। उनके साथ बड़ी से बड़ी इमारत पर उड़कर पहुंच जाया करता था। हनुमान जी उड़ते थे तो हनुमान जी के पीछे पीछे मैं भी उड़ता रहता था। सुबह 3 से 4 बजे के बीच जब नींद खुलती थी तो मैं अपने आप को अपने बिस्तर पर पाता था। सुंदरकांड का पाठ हमने हनुमान जी को 9 वर्ष तक लगातार सुनाया। उसके बाद बंद कर दिया। सुंदरकांड का पाठ बंद करने के उपरांत हमारा आसमान में उड़ना भी बंद हो गया था। सन 1991 को जब मैं अपने बाजार वाले घर से नवनिर्मित घर की ओर जा रहा था, तब एक कागज 2 पन्नों का बार बार मेरे ओर आकर मेरे पैरों से लिपट जाता था। कई बार मैंने उसे अपने पैरों से दूर ढकेला, फिर मैंने उसे उठाकर पढ़ा। उसमें हनुमान जी का 12 अक्षर मंत्र का उल्लेख था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध जीतने के लिए अर्जुन को बताया था। श्री कृष्ण जी ने मंत्र की विधि में यह बताया था कि इसको निर्जन स्थान पर या नदी के किनारे बैठकर 1.25 लाख मन अगर जपा जाए तो हनुमान जी आपको दर्शन देंगे। अगर पहली बार दर्शन नहीं होते हैं तो पुनः उसी तरह साधना करनी पड़ेगी, दर्शन अवश्य मिलेगा। जब दर्शन हो जाए तो उनसे महाभारत युद्ध में सहायता की याचना करना, तो वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नए मकान में मेरे 2 दुकानें थीं। दुकान के पीछे जल के लिए नल लगा था। मैंने यह सोचकर इससे अच्छा निर्जन और कहाँ मिलेगा, मैंने हनुमान जी के चित्र को रखकर 12 अक्षर मंत्र की साधना शुरू कर दी। 11 दिन की साधना में पहली बार में हमको दर्शन नहीं हुए। ठीक 1 वर्ष के बाद मैंने साधना पुनः प्रारंभ की।
7 ही दिन बीते थे कि मुझे स्वप्न में बहुत ही लावण्य रूप से हनुमान जी के दर्शन मिले। मैंने अपने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। मैं बहुत खुश था प्रभु का दर्शन पाकर, पर मैं उनसे कुछ भी मांगना भूल गया। एक अनुभव और है। यह बात सन 1993 की है, जब हमारी दुकान में चोरी हो गई। हमारी 2 दुकानें थीं जिसमें हमने प्रोविजन स्टोर खोल रखा था। चोरी ऐसी हुई थी कि चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बटोर कर अपने साथ ले गए। पैसे हमारे पास नहीं थे, तो चलता हुआ रोजगार मेरा बंद हो गया। हमने हनुमान जी की का लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र का अनुष्ठान हमने 11 दिन का किया। यह अनुष्ठान हमने अपने गांव में किया। उसके बाद हवन किया। अनुष्ठान के 3 माह के बाद हमारे एक मित्र जो कि सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, वह मुझसे मिलने आए। उन्होंने दुकान बंद होने का कारण पूछा तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने तत्काल 25,000 रुपए दान स्वरूप दिए। मैंने अपने पास से 25,000 रुपए और लगाकर बिजली के सामान की दुकान अपने बेटे को खुलवा दी। हनुमान जी बड़े दयालु हैं। वह अपने भक्तों की हर प्रकार से मदद करते हैं। यह मेरे निज अनुभव है। आज भी मुझे कई प्रकार से हनुमान जी के अनुभव होते रहते हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप अपने इष्ट को बुलाते हैं तो वह आपकी पुकार को कभी अनसुना नहीं करते और अपने भक्त को निहाल कर देते हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।